डीमोनेटाइजेशन के केवल 6 साल बाद भारत पाकिस्तान से कम 60 साल आगे निकल चुका है। 6 महीने पहले 5G सर्विसेज लॉन्च करने वाला भारत अब 6G की टेस्टिंग कर रहा है। अगले लगभग 6 साल में भारत में 6G सर्विसेज भी लॉन्च करने की तैयारी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो हर 5 मिनट बाद यह सोचता है कि अगला उधार किससे मांगे। पाकिस्तान की यह हालत कैसे हुई है, इसे लेकर अलग अलग राय हो सकती है। भारत सरकार के समर्थक कह सकते हैं कि यह सब मोदी इफेक्ट की वजह से हुआ है, जबकि भारत सरकार के विरोधी कह सकते हैं कि पाकिस्तान अभी भी बहुत ताकतवर परमाणु शक्ति है। हालांकि सच यह है कि आज की तारीख में पाकिस्तान की हालत कंगाली में आटा गीला होने से भी बुरी हो चुकी है और अब पाकिस्तान की दाल कहीं गल नहीं रही। इसकी वजह है कि पाकिस्तान के पास ना तो गीला करने के लिए आटा बचा है और ना ही गलाने के लिए दाल बची है। आज पाकिस्तान की आर्थिक नीतियां IMF के निर्देश पर बनाई जा रही हैं। इस वीडियो में आपको मैं कुछ फैक्ट्स बताऊंगा और कुछ बातें याद दिलाऊंगा, जिसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या पाकिस्तान की आज की हालत के लिए 2016 में भारत में हुई नोटबंदी भी जिम्मेदार है। इस वीडियो में आप यह भी जान पाएंगे कि डीमोनेटाइजेशन का फैसला भारत के लिए इकोनॉमिक फैसला होने से ज्यादा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा फैसला क्यों था। 2016 में 8 नवंबर को भारत में डीमोनेटाइजेशन का ऐलान हुआ था। इसके कुछ दिन बाद ही यानी दिसंबर 2016 में एक ऐसी खबर आई जिसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान की आज की हालत से जोड़ा जा सकता है। यह खबर थी पाकिस्तान में नकली भारतीय नोटों के कारोबार से जुड़े जावेद खनानी की मौत की। जावेद खनानी पाकिस्तान में नकली नोटों के सिंडिकेट का सबसे बड़ा मोहरा था। अलग अलग न्यूज नेटवर्क्स पर आई इन खबरों में कहा गया था कि पाकिस्तान में भारत के नकली नोट छापने का धंधा करने वाला खनानी मारा गया। ABP की न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी RAW यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के रिकॉर्ड में जावेद खनानी का नाम दाऊद इब्राहिम के लिए काम करने वाले शख्स के तौर पर दर्ज है। यानी खनानी दाऊद इब्राहिम के फ्रंट के तौर पर काम करता था। दाऊद काले कारोबार की कमाई को सफेद करने के लिए जावेद खनानी की फॉरेन एक्सचेंज कंपनी का इस्तेमाल करता था। खतरनाक बात यह थी कि भारतीय नकली नोटों का इस्तेमाल जावेद खनानी टेरर फाइनेंसिंग के लिए भी करता था। काली करेंसी की इस रकम का यूज दाऊद इब्राहिम, लश्कर ए तैयबा, हाफिज सईद और हक्कानी नेटवर्क के जरिए आतंक फैलाने के लिए किया जाता था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जावेद खनानी और उसके भाई अल्ताफ की कंपनी खनानी एंड कालिया का नेटवर्क सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ था। अमेरिका में गिरफ्तार किए गए उसके भाई अल्ताफ ने नवंबर 2016 में ही अपना जुर्म कबूल कर लिया था, यानी उसी महीने जब भारत में डीमोनेटाइजेशन का ऐलान किया गया। इसी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया था कि कुछ अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक जावेद खनानी दाऊद के नेटवर्क के जरिए 40,000 करोड़ रुपए की जो नकली इंडियन करेंसी थी उसे भारत में खपा चुका था। जिस वक्त खनानी की मौत हुई उस वक्त भी उसके पास 20,000 करोड़ रुपए के नकली भारतीय नोट मौजूद थे। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में नकली भारतीय करेंसी होने के बावजूद जावेद खनानी के मरने की नौबत क्यों आई? वो इसलिए आई क्योंकि वो नकली भारतीय करेंसी रद्दी हो चुकी थी। कुछ अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि भारत में नोटबंदी के दिन तक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पास नकली नोट छापने का इतना माल मौजूद था कि उसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लगभग 150% के बराबर नोट उससे छापे जा सकते थे। 500 और 1000 के नकली भारतीय नोट छापने के काम में आने वाला वो सारा माल और मशीनरी भारत में नोटबंदी की वजह से 8 नवंबर की रात कूड़े का ढेर बन गया था। अब यह तय था कि पाकिस्तान में बैठे जावेद खनानी के आका इस कूड़े के ढेर के बदले जावेद को कुछ नहीं देने वाले थे। वो ये भी जान चुके थे कि इतना बड़ा नुकसान होने के बाद जावेद अब चुप तो नहीं बैठने वाला। ऐसे में पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड और टेरर ग्रुप्स के लिए जावेद को खत्म कर देना ही बेस्ट ऑप्शन दिखाई देता था। जावेद के खत्म होने की खबर आ भी गई।
खबर आई कि कराची में अपनी एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से कूदकर जावेद ने सुसाइड कर लिया, लेकिन असलियत क्या है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। एक बात और बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि डीमोनेटाइजेशन भारत सरकार की वो तैयारी थी जिससे सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने की पाकिस्तान की किसी भी कोशिश को रोका जा सके। एक बार फिर से सुनिए, डीमोनेटाइजेशन भारत सरकार की वो तैयारी थी जिससे सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने की पाकिस्तान की किसी भी कोशिश को रोका जा सके। भारत की संसद में सरकार की ओर से कई बार कहा जा चुका था कि फेक इंडियन करेंसी टेरर फंडिंग का एक बड़ा जरिया था। 2008 में मुंबई टेरर अटैक्स समेत तमाम हमलों के दौरान बॉर्डर से फेक करेंसी की बड़ी खेप भारत में लगातार भेजी गई थी। इसमें नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और राजस्थान से सटा बॉर्डर इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि रूट कोई भी रहा हो, फेक करेंसी का सोर्स पाकिस्तान ही था। रिपोर्ट यह भी बताती है कि जितने नकली नोट छापने की कैपेसिटी पाकिस्तान की थी, उतनी तो भारत में आरबीआई भी नहीं छाप सकता था। अब आप समझ गए होंगे कि भारत में डीमोनेटाइजेशन के फैसले ने भ्रष्टाचार को रोककर जितना भारत की अर्थव्यवस्था को बचाया है, उससे कहीं ज्यादा इसने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आप सनातन शब्द की आड़ में चल रहे एंटी इंडिया एजेंडे के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।